इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 146 नए मामले रिपोर्ट किए गए। छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3666 पहुंच गया है। अब तक 15 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोटक अंदाज में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 146 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3666 पहुंच चुका है। वही 15 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। तो रायपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, छत्तीसगढ़ में अब जो स्पीड है कोरोना वायरस के संक्रमण की वो बढ़ रही है। 24 घंटे में 146 नए मामले रिपोर्ट किए गए। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कल अगर बात की जाए तो जो है 145 से ज़्यादा जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और रायपुर में बात की जाए तो 54 जो है नए पॉजिटिव केस सामने आए। तो लगातार जो है वो कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। और कल अगर देखा जाए तो जो रायपुर शहर के जो महापौर है एजाज ढेबर, उनकी माता जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनके भैया भाभी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना संक्रमण है उससे जो है वीवीआईपी जो लोग हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक हो रही है और कम्युनिटी स्प्रेड जो कहीं ना कहीं अब वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि रायपुर का जो तेलीबांधा थाना है वहां पर पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव आरक्षक पाया गया था और कल जब रिपोर्ट आई है तो 5 और जो है थाने के स्टाफ हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ बात की जाए तो सीआरपीएफ जो रायपुर से लगा हुआ बाराडेरा का जो सीआरपीएफ कैंप है वहां पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां पर भी जो है 8 जो है सीआरपीएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बीजापुर का जो सीआरपीएफ कैंप है वहां से भी बड़ी संख्या में जो जवान है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना जो है वो हर जगह अपने पैर पसारते जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि जो कोरोना से ठीक होने वाली जो रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ में वो काफी बेहतर है। कल जो है 68 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक जो है 2300 से ज्यादा मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके। तो एक बात छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पर रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं तो उस तादाद में जो है जो पीड़ित हैं वो भी स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ के लिए ये राहत की जरूर बात है कि यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। और अभी ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है कि यहाँ पर वेंटिलेटर की कमी हो रही है या हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रही है। जी समझना चाहूंगा स्वप्निल कि आखिर जो ये आंकड़े हैं क्यों बढ़ रहे हैं? क्या टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो ऐसे में नए नए मामले सामने आ रहे हैं, या फिर एक स्थिति ऐसी बन गई है कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो स्वास्थ्य महकमे के नियंत्रण से बाहर है? क्या कुछ ऐसी स्थिति है? जी देखिए, दोनों पहलू है। एक तो टेस्टिंग अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है और अभी जो ये हो रहा है कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उनके जो संपर्क में आए हैं उन लोग की जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है और जो जांच हो रही है जो कंटेनमेंट जोन में उसमें उससे मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज है, टेस्टिंग भी हो रही है और जो कंटेनमेंट जोन में जो पहले पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में आने वाले अब ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा जरूर है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तेलीबांधा थाने का एक उदाहरण अगर ले लिया जाए तो वहां पर पिछले दिनों एक जो है आरक्षक पॉजिटिव पाया गया था और जब बाकी स्टाफ की वहां पर जांच की गई तो उनमें भी कोरोना का संक्रमण पाया गया। और ऐसे ही जो राजधानी के अलग अलग जो इलाकों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनके जो परिजन है वो जिन जिन से मिले हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड ये हो रहा है और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। और अब यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि जो एक कोविड व्हीकल वैन यहां पर बनाई गई है जो सभी। जी स्वप्निल, रिकवरी रेट जैसा आपने बताया कि प्रदेश में बेहतर है, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक अच्छी खबर भी है, प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर डबलिंग रेट की बात करें, क्योंकि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि टेस्टिंग भी हो रही है और जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो भी हो रहा है, तो डबलिंग रेट प्रदेश में क्या है मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक? क्या यह चिंताजनक बात है जो आंकड़े हैं कि कितने वक्त में जो कोरोना का स्प्रेड है वो डबल हो रहा है?
जी देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड है वो अभी राजधानी में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तादाद में ये होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि अगर कम्युनिटी स्प्रेड से जो जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनमें से ज़्यादा 20 या 25 लोग उसके दायरे में आते हैं तो ये जरूर चिंता की बात है। लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं उनके जो संपर्क में आए हैं उनमें जो टेस्ट किए गए हैं उसमें लगभग आधे लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। लेकिन अभी रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो रिकवरी रेट को देखते हुए 80% कहीं ना कहीं है। ये कहा अभी जा तक जो है सकता है कि 2303 स्थिति मरीज जो फिलहाल है वो थोड़ी नियंत्रित है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये अपने आप में एक चुनौती जरूर स्वास्थ्य विभाग के लिए और प्रशासन के साथ साथ सरकार के लिए भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।